नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य। यार फिर से हम चर्चा करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हमने लगभग पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। बच्चों, कल क्या हुआ था कि जब तीनों वीडियो बन गए थे तब मैंने जाके वीडियो बनने के बाद में तीनों वीडियो देखे थे, और बनने के बाद में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। कई बार क्या है कि दिमाग में रहता है और वो चीज़ बता दी जाती है। एक चीज़ थोड़ी सी गलत बता दी गई थी। मैंने कल चंद्रगुप्त मौर्य के 2 अभिलेख बताए थे, एक शहगोरा, एक महास्थान। शहगोरा जो अभिलेख है वो मैंने बांग्लादेश में बता दिया था। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे, तो आप इसको बोली सुधार कर लेना। वह ये है जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कल मैंने वो बांग्लादेश के दिनाजपुर में बता दिया गया था, जबकि महास्थान जो है वो एकदम मैंने सही बताया था, वो बांग्लादेश में ही है। तो ये थोड़ा सा आप मिस्टेक जो है वो आप सही कर लेना। ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये कहा जाता है कि उसके जो पिता थे वो पहले नंदों की सेना में थे, फिर नंदों द्वारा इनका वध कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और इनकी कोई राजकीय वंश परंपरा नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य की कोई राजकीय वंश परंपरा नहीं थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पैर जो है वो सिंह चाटते थे, और हाथी जो है वो अपनी पीठ पर बिठाते थे। बिताते थे जैसे आधुनिक जो बच्चे वीडियो देखते हैं ना, उसमें मोगली आता है ना, जंगल जंगल पता चला है मोगली, तो उसकी तरह मान के चलो कि भी जब सिंह उसके पैर चाटते हैं और हाथी उसको पीठ पर बिठाते हैं, तो ये तो पता है कि वह एक व्यक्ति जो है जिसने अपनी महत्वाकांक्षा से या अपनी बुद्धि से या किसी भी जो शासन है वो हत्या लिया है। राजकीय वंश परंपरा उसकी नहीं थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 करसापड़ में, ये मैंने कल बताया था कि करसापड़ में खरीदा गया था। 8 वर्ष तक अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद में ये सबसे पहले पोरस से भी मिलता है। पोरस एक राजा होता है जिससे सिकंदर कैद कर लेता है। सिकंदर आता है और सिकंदर जब इसको कैद करता है या बांध देता है तो इसको पूछता है पोरस को कि भाई तेरे साथ क्या किया जाए। तो ये कहता है कि मार दिया जाए या तुझे छोड़ दिया जाए। जब सिकंदर ही से कहता है तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, है ना, तब पोरस ये कहता है कि एक राजा के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करना चाहिए। इससे सिकंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और इसको जो इसका पूरा राज्य है वो सौंप देता है। तो ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पोरस के पास भी गया था, एक बार सिकंदर के पास भी गया था। सिकंदर के जब पास ये गया था तो सिकंदर ने इसे कहा अपने सैनिकों को कि पकड़ो इसे। तो सिकंदर से ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके पास आता है, यहाँ से भाग जाता है, भागकर आता है चाणक्य के पास। चाणक्य के पास आता है तो चाणक्य से ये कहता है, इसकी पीठ थपथपाता है और कहता है कि एक राजा में एक शेर की जैसी बहादुरी, शेर जैसी बहादुरी या फुर्ती, और एक सियार या लोमड़ी
की जैसी चालाकी, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार नेट में कि कौन से जानवरों से, जो 2 जानवर थे उनसे हमें शिक्षा मिली है चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य के अनुसार। तो एक तो था शेर, एक था आपका लोमड़ी, कि इन जैसी चालाकी होनी चाहिए। और जब ये उत्तर पश्चिम से अपने, ये हम अब आगे बात करेंगे इसके राजनीतिक में, तो उस समय हम बात करेंगे कि एक प्रवर्तक राजा था हिमालय का, उससे भी इसने सहायता ली थी। ठीक है। अब चाणक्य ये सिकंदर से भाग कर आ जाता है, पोरस से मिलता है, सिकंदर भी पोरस को आक्रमण कर देता है, लेकिन जब पोरस को बंदी बना दिया जाता है तो पोरस को पूछता है कि क्या करना चाहिए। तो पोरस इसे कहता है कि एक राजा के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही व्यवहार आप कीजिए। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपाधियां। सबसे पहले उसकी उपाधियां देख लीजिएगा। पहली उपाधि देखिए, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। दूसरी आप देख लीजिएगा, पाटलिपुत्र, क्योंकि इसका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। तो पाटलिपुत्र का बच्चा पाटलिपुत्र। तीसरी उपाधि आप इसकी देख लीजिएगा, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक। प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है। तीसरी आप इसकी उपाधि देख लीजिएगा, भारत का मुक्तिदाता, क्योंकि भारत का मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है कि विदेशियों का जो अधिकार हो गया था उसका जुआ इसने गले से निकाल कर फेंका, उससे हमें मुक्ति मिलानी थी। तो भारत का मुक्तिदाता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। ठीक है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को किसकी पदवी दी गई है, देवता की। देवता की पदवी दी गई है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट पाटलिपुत्र, भारत का भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का मुक्तिदाता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को देवता की पदवी दी गई है या सुशोभित किया गया है। ये तो थी साहब इसकी उपाधियां, लिख लीजिएगा। फिर इसका जन्म कहां पर हुआ था, जहां आर्यभट्ट का हुआ था वहीं इनका हुआ था। तो कुसुमपुर का ही दूसरा नाम क्या था, पाटलिपुत्र। कल मैंने बताया था इसके 2 नाम और बताए थे, एक पाटलिपुत्र और एक पोलिप्रोथा। ठीक है। शिक्षा कहाँ मिली थी, चाणक्य ले जाता है, 8 वर्षों तक अध्ययन करता है। कहाँ ले जाता है, तक्षशिला में। तो शिक्षा इनको मिली थी तक्षशिला में 8 वर्षों तक। और तक्षशिला कहाँ पर है, वर्तमान पाकिस्तान में। उस समय केवल 2 ही शिक्षा के केंद्र थे, एक बिहार का नालंदा और एक आपका तक्षशिला। ठीक है। एक व्यक्ति होते हैं आर.के. मुखर्जी, वो इनके बारे में ये कहते हैं, ये आप लिखिए होगा, मिला रहा। आर.के. मुखर्जी ये बात कहते हैं
कि बृहत्तर भारत पर शासन करने वाला प्रथम सम्राट था। इन्वर्टेड कॉमा में आप बंद कर दीजिएगा। कौन कहते हैं? आर के मुखर्जी जी के अनुसार है कि बृहत्तर भारत पर शासन करने वाला प्रथम सम्राट था। ये थी इसकी उपाधियां, ये बात ये कहते हैं। अब इसके नाम चंद्रगुप्त मौर्य के जो नाम है, जो मुख्य मुख्य नाम है, वो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। नाम, पहला हमें इनका नाम मिलता है सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस ये कहने वाले व्यक्ति हैं। एक तो ध्यान में रखना आपको, मेगास्थनीज, एक कहते हैं विलियम जोन्स, एक कहते हैं स्ट्रेबो। ठीक है, मेगास्थनीज, विलियम जोन्स और स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन। एरियन और जस्टिन बीबर भी है, गाने गाता है ना। सेंड्रोकोटस, उसके बाद में एक नाम मिलता है एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस करने वाले हैं एपियन और प्लूटार्क। एपियन और प्लूटार्क। फिर मिलता है सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस ये कहने वाले हैं फिलाकस। ये थे चंद्रगुप्त के मुख्य नाम। फिलाकस जो है शायद कहीं कहाँ पर आएगा। अब इनके नामों की बात करते हैं तो सेंड्रोकोटस, ये ध्यान में रखना, इनमें 1 2 3 मुख्य मुख्य व्यक्तियों की बात करते हैं और एक ये सबसे ज्यादा तो इस व्यक्ति का ध्यान में रखना है। 1 नंबर पे ज्यादातर ये पूछते हैं कि विलियम जोन्स, क्योंकि सबसे पहले नाम देने वाले विलियम जोन्स ही होते हैं, है ना। तो सेंड्रोकोटस जो नाम है वो तो थे मेगास्थनीज, विलियम जोन्स, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन। एंड्रोकोटस कहता है एपियन और प्लूटार्क। सेंड्रोकोटस कहता है फिलाकस। ठीक है, सर्वप्रथम 1793 में, सबसे प्रथम 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक रॉयल सोसाइटी, एशियाटिक रॉयल सोसाइटी या रॉयल एशिया के समूह ये बताया था कि चंद्रगुप्त का जो नाम है वो सेंड्रोकोटस है, और जो पाटलिपुत्र है आपका उसका समीकरण कि चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोटस है, ये यही व्यक्ति है, और जो पाटलिपुत्र है आपका उसका नाम बताया था इन्होंने
पोलीब्रोथा। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि सर्वप्रथम कब 1793 में बताने वाले व्यक्ति थे कौन? विलियम जोन्स। ये ध्यान में रखना है कि कौन बताने वाले थे? विलियम जोन्स। कब? 1793 की चंद्रगुप्त, यही व्यक्ति जो सेंट्रोकोक्टस जो था वो चंद्रगुप्त था और पाटलिपुत्र का नाम पोलीब्रोथा था। जातियों की बात करते हैं तो जाति कल हम बता चुके हैं, जिनमें सबसे प्रथम या सबसे वजनदार जो था वो था कि ये क्षेत्रीय है। कल हमने बात की थी कि ब्राह्मण जो थे वो ये कहते हैं कि ये शूद्र था, रोमिला थापर कहती है कि ये वैश्य था, और जैन और बौद्ध जो मत है वो ये कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो क्या था? आपका क्षेत्रीय था। तो ज्यादातर जो सर्वाधिक मान्य जो मत है वो है आपका क्षेत्रीय। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके प्रारंभिक जीवन की। प्रारंभिक जीवन की चर्चा जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि सिंह जो थे इसके पैर चाटते थे, हाथी इसको पीठ पर बिठाते थे। लेकिन प्रारंभिक जीवन यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य राज की लंकारी गेम खेल रहा था, है ना, खेल खेल रहा था राज की लंकारी। इसको देख देता है चाणक्य, और चाणक्य इसे 1000 कर्षापण में खरीद लेता है। कर्षापण चांदी का सिक्का होता था, और सबसे पहले पाणिनि की जो अष्टध्यायी है उसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है। 8 वर्षों तक इसे तक्षशिला में विधिवत शिक्षा देता है। शिक्षा के बाद में ये सिकंदर के खेमे में जाता है, पोरस के पास जाता है, और पर्वतक जो है एक राजा, हिमालय का राजा होता है, ये पूछ लेते हैं कहाँ का राजा था, तो हिमालय का जो राजा प्रवर्तक है इससे भी ये सहायता प्राप्त करता है। लोमड़ी और वाली वो बात हम बता चुके हैं। फिर बात करते हैं राजनीतिक। ये बात शुरू में मैं बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं इसकी राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक विषय। या उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि। देखो ये मान के चलो अपना भारत है, ठीक है। यहां पर पड़ता है मगध, तक्षशिला यहां है, ठीक है। अब ये सिकंदर के खेमे में भी जाता है, और सिकंदर से ये भाग कर आ जाता है, और कुछ कहते हैं कि सिकंदर खुद वीर योद्धा था। दोनों अलग अलग मत है, उस पर मत जाइएगा। सबसे पहले ये कहते हैं कि ये आक्रमण करता है यहाँ, लेकिन ये था सेंटर, मगध के सेंटर में करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। और जब सफलता नहीं मिलती है तो ये घर में ये छुपते हैं। वहां पे एक बूढ़ी औरत होती है, वो बूढ़ी औरत अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं। कई किताबों में खिचड़ी दिया गया है, कई किताबों में चपाती दिया गया है, कि बच्चा जो है वो जिद करने लग जाता है कि मैं भी इनके साथ, मेहमानों के साथ खाना खाऊंगा। और जैसे उसको चपाती या खिचड़ी कुछ भी मान लो वो दी जाती है, और वो बच्चा सबसे पहले बीच में से रोटी को तोड़ता है या बीच में खिचड़ी में हाथ लगाता है, कुछ भी मान लो, दोनों में से। हमें समझना है, कहानियों का कोई उद्देश्य नहीं है, ये बता देते हैं याद करने के लिए। परीक्षा में कभी नहीं पूछते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस हम कहीं पढ़ाते हैं तो थोड़ा रोचक हो जाता है।
या लोग जो है कहानियों के माध्यम से हमें जो चीज़ें हैं वो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि भी हाँ ये याद रह जाता है लंबे समय तक। तो चपाती को ये बीच में से उठाता है, जैसे ही उसका हाथ जलता है दादी जो है वो थप्पड़ लगाती है कि बेटा कौटिल्य वाली गलती मत कर। उसे पता नहीं होता है जो अपने घर पे जो दो मेहमान आए हुए हैं रात को जो रुकने के लिए वो चंद्रगुप्त और कौटिल्य ही होते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या गलती कर दी कौटिल्य ने, तो वो ये कहते हैं कि कौटिल्य ने सबसे पहले बीच में आक्रमण कर दिया। जबकि रोटी को हम किनार से खाते हैं और तोड़कर खाते हैं, खिचड़ी को बिब्बे से खाते हैं क्योंकि वहाँ से ठंडी होती है, ये सीधे सेंटर में आक्रमण कर दिया था। यहाँ से इनको शिक्षा मिलती है और शिक्षा मिलने के बाद में ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ से आक्रमण करना शुरू किया था। तो हिमालय का जो राजा होता है पर्वतक, इससे ये सहायता लेता है और अपनी जनजातीय सेना जो है इसकी भी ये सहायता लेता है। और यहाँ अभी हाल ही में जब नोटबंदी हुई थी 2014 में नरेंद्र मोदी ने की थी अपने प्रधानमंत्री महोदय ने, तो ये माना जाता है कि कौटिल्य ने या चाणक्य या विष्णुगुप्त ने सबसे पहले मुद्रा का अवमूल्यन किया था। मुद्रा का अवमूल्यन किया था। ये कहा जाता है कि चाणक्य जो था चंद्रगुप्त को पैसे देता है और उससे वह सेना खरीदता है और उस सेना के बदले उसका अवमूल्यन 8 गुना कर दे देता है। तो सबसे पहले मुद्रा का अवमूल्यन करने वाला व्यक्ति भी आपका कौटिल्य होता है। ठीक है, इसकी सहायता लेता है, जनजातीय सेना होती है, भाड़े की सेना होती है। और सबसे पहले जब ये बात रहती है कि सिकंदर आक्रमण करेगा तो सबसे पहले ये उत्तर पश्चिम, ये ध्यान में रखना है भाई कि सबसे पहले ये आक्रमण कहाँ करता है, ये उत्तर पश्चिम जो है यहाँ से आक्रमण करना शुरू करता है। यहाँ पर एक व्यक्ति और होते हैं, सिकंदर चला जाता है, सिकंदर के बुखार हो जाती है और वो बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपना एक क्षेत्र छोड़कर जाता है। उसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, निकेटर इसकी उपाधि होती है। ये पूछ लिया है एक बार कि ये निकेटर क्या थी। निकेटर उपाधि होती है और इसका अर्थ होता है विजेता। सेल्यूकस की उपाधि होती है, निकेटर उसका सेनापति होता है। ये भी एक वीर योद्धा होता है, महत्वाकांक्षी होता है और ये भी भारत पर विजयी विश्व विजेता बनना चाहता है। ये भी और भारत पर ये आक्रमण करता है। विश्व विजेता बनने की ये भी सोचता है। निकेटर इसकी उपाधि है, निकेटर का होता है विजेता। ये इसका क्षेत्र। एक चीज ध्यान में रख लेना, एक को होता है ये, दो क्षेत्र और होते हैं। एक होता है पंजाब में, इसको 305 में हरा देता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा देता है। हराने के बाद में संधि होती है और ये जो संधि होती है प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि होती है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि होती है। इसकी हार को देखकर पंजाब में एक क्षेत्र होता है यूडेमस, नाम ध्यान में रख लेना है। यूडेमस अंतिम क्षेत्र होता है ये सिकंदर का। ये सोचता है भी मारेगा आपको। अंतिम यूनानी गवर्नर होता है ये, ठीक है, या गवर्नर कह दो या क्षेत्र कह दो, यूनानी क्षेत्र या
गवर्नर होता है। ये भाई साहब भाग सकते हैं कि मारेंगे, मौत किसको अच्छी, मौत किसको, सबको बुरी लगती है ना, मृत्यु कोई नहीं चाहता है, सब व्यक्ति अमर रहना चाहते हैं। ये कहाँ का होता है, ये ध्यान में रखना, पंजाब का होता है। नाम क्या होता है इसका, यूडेमस। और अंतिम यूनानी गवर्नर होता है और भाग जाता है। ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि होती है और ये विश्व विजेता बनना चाहता है, सिकंदर सेल्यूकस निकेटर जो है ये। और अंतिम ये होता है कि साहब अब तो जीतेंगे भी नहीं। और सिंध में होता है एक व्यक्ति और होता है, एक और सिंध में होता है आपका फिलिप द्वितीय। इन दोनों के नाम ध्यान में रख लेना है आपको, और कुछ नहीं करना है। एक तो था आपका फिलिप द्वितीय और एक होता है आपका यूडेमस। ये दो अंतिम, ये अंतिम होता है पंजाब वाला, ये जो होता है ना अंतिम गवर्नर होता है। इसकी तो हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है। इसको जब मारते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें भी मारेंगे, तो ये भाई साहब जो है वो भागकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी जो चर्चा है, इसके बाद में जो 305 में इसको हराता है, ये सेल्यूकस निकेटर को हराता है और इनके बीच एक संधि होती है और वो संधि कहलाती है प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि। इस संधि की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।